जी अब्बा। बेटा, कपड़े इस्त्री करवाने थे, तुम तो काम कर रहे हैं। मैं कर देती हूँ, बस 5 मिनट दे दे, मैं आटा गूंद लूँ। अरे छोड़ो बेटा, मैं उष्णा से कह देता हूँ, वो कर देगी। नहीं नहीं अब्बा, मैं कर देती हूँ। चले, मैं बाद में गूंद लूंगी, आपका कर बेटा, देती हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम अपना काम करो, उष्णा कर देगी। मैंने खाना भी तो खाना है ना बेटा। अच्छा। बनाओ। चले ठीक है, अभी बनाती हूँ। अम्मा, आप तो उनसे चेक लेते हुए ऐसे घबरा रही थी कि जैसे पता नहीं वो भीख दे रहे हो। और अब अप्पा ने उनकी इतने साल मेहनत की है, उनकी हिदमत की है, तो अगर वो हमारी मुश्किल टाइम में हेल्प करना चाह रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? वैसे भी हक बनता है हमारा तो। हक बनता अगर तुम्हारे अब्बा सिर्फ उनके ऑफिस में जॉब कर रहे होते। अब हमने उन्हें अपनी बेटी दी है बेटा। हमारी बच्ची का ससुराल है वो, और ससुराल वालों से मदद लेना जेब नहीं देता हमें। ओफो अम्मा, किस तरह की बातें कर रही हैं? अपनी सोच को बदलें। वो तो खुश होना चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि उन्होंने सबब बना के भेजा इन्हें। और वैसे भी उनको तो पता था ना कि अब्बा काम नहीं कर सकते, ऊपर से समीन को भी आकर ले गए। अब मुझे खुद बताएं, ये घर कैसे चलता? अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है बेटा, कोई ना कोई सबब बना देगा वो। मेरी प्यारी सी अम्मा, यही तो सबब बनाया है अल्लाह ने। अच्छा प्लीज आप फिक्र ना करें और ना शर्मिंदा हो। देखिए ना, वो लोग तो अरबपति हैं, और हमारी इतनी प्यारी सी समीन को ब्याह कर अपने खड़ूस बेटे के लिए लेकर गए हैं ना, तो इतनी कंपेंसेशन तो बनती है। और अगर वो अब्बा की सैलरी के तौर पे हमें हर महीने पैसे भेजते भी रहे तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? सोच समझ के बात किया करो तुम उष्णा, कभी कभी बड़ी फजूल बातें करना शुरू कर देती हो। फर्क पड़ता है, जो खुददार इंसान होता है उसे फर्क पड़ता है। गैरतमंद इंसान कभी भी मेहनत किए बगैर मुआवजा वसूल नहीं करता। तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा ना, सख्त खफा होंगे वो। को कौन बताएगा अम्मा? ना आप बताइएगा ना मैं बताऊंगी। अच्छा, तो तुम मुझे बगैर बताए हराम खिलाने का इरादा रखती थी? इतने सालों में घर की गाड़ी कौन चला रहा था? मैं चला रहा था, मैं। मुझे भी पता है कि समीन ने एक दिन इस घर से रुखसत होना है, तो कौन चलाएगा इस घर की गाड़ी? मैं चलाऊंगा। अब्बा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस। मैं सब समझता हूं, मुझे मतलब मत समझाओ। चेक कहां है? चेक कहां है? वो दराज में। ला, दो मुझे। जी। एक बात कहूं, मैं जानती हूं कि आप ये चेक वापस करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखें, बेटी के ससुराल का मामला है। मैंने भी ये चेक सिर्फ इसलिए लिया कि गयूर साहब ने बहुत मोहब्बत, बहुत एहतराम से ये चेक दिया था। मुझे लगा कि मेरे मना करने से वो खफा हो जाएंगे। बस आप ये सोच लें, आपके चेक वापस करने से अगर वो नाराज हो गए तो
हो जाए नाराज। एक बार नाराज होंगे, दूसरी बार कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह उनकी भी इज्जत रह जाएगी और मेरी भी इज्जत रह जाएगी।